Hello everyone. So in the last class, we did the symmetry operations for a two-dimensional crystal. Okay, now today we'll start with the Bravais lattice in two dimensions. There are only two topics now which is left in unit 1. One is the Bravais lattice in two dimensions and next one is the Bravais lattices in three dimensions. So today we'll do the Bravais lattices in two dimensions. Now, before starting with Bravais lattice in two dimensions, we have to do one more topic from book R. Chand. So there is another topic, point group or space groups. This topic is available in R. Chand. It is not given in modern. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे व्हाट आर पॉइंट ग्रुप्स एंड स्पेस ग्रुप्स, उसके बाद फिर हम करेंगे ब्रावाई लैटिसेस इन टू डायमेंशंस. ना पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशंस कौन से होते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस कर रहे थे. मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ. जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था जो फर्स्ट टू ऑपरेशंस हैं, द रोटेशन अबाउट एन एक्सिस एंड द रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन, ये दोनों जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं दे आर नोन एज पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशंस. ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं, पॉइंट ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो इन सिमेट्री ऑपरेशन से मिलकर बनते हैं. The group of such a set of symmetry operations at a point which leaves the body invariant is called a point group. हमारे पास दो चीजें हैं, reflection symmetry operation and rotational symmetry operation. These two operations are the only point operations in two dimensions. And their combinations will determine the total symmetry of the lattices about any point. तो उनके जो combinations हैं, वो जो combinations हैं वो point group बनाते हैं if under that combination the body or the crystal remains invariant. This is the most important condition. वही कॉम्बिनेशंस रोटेशन और रिफ्लेक्शन के पॉइंट ग्रुप बनाएंगे जिसको जब हम किसी बॉडी या क्रिस्टल पे अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो बॉडी है वो इनवेरिएंट रहेगी. ठीक है, रोटेशन जो है कौन कौन सी पॉसिबल है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. 1 fold, 2 fold, 3 fold, 4 fold and 6 fold रोटेशनल सिमेट्रीज आर पॉसिबल. ठीक है, और रिफ्लेक्शन कौन सी होती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन जो है इट इज ओनली अबाउट अ लाइन और अबाउट अ प्लेन. तो दो पॉसिबल है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर. और सबसे पहले जब एग्जाम में अगर आता है व्हाट आर पॉइंट ग्रुप्स, तो सबसे पहले इसका लिखना कि वी हैव ओनली टू ऑपरेशंस इन टू डायमेंशंस व्हिच आर द पॉइंट ऑपरेशंस दैट आर रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन. And the group of such a set of symmetry operations at a point which leaves the body invariant is called a point group. Now there are two possible point groups associated with the rotation axis with or without reflection symmetry. There are total of 10 possible point groups permissible in a two-dimensional crystal. सबसे पहले हमें पढ़ना है ब्रावाई लैटिसेस इन टू डायमेंशंस. तो हम सबसे पहले पॉइंट ग्रुप्स देखेंगे फॉर अ टू डायमेंशनल क्रिस्टल. और हमें पता है टू डायमेंशनल क्रिस्टल के लिए जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, जो पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशंस है वो दो होते हैं, रिफ्लेक्शन और रोटेशन. अब हम देखेंगे कि जब हम इनका कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वो कॉम्बिनेशन अगर क्रिस्टल को या बॉडी को इनवेरिएंट रखते हैं तो उन कॉम्बिनेशंस को हम पॉइंट ग्रुप्स कहते हैं. टू डायमेंशनल क्रिस्टल में वी हैव टोटल ऑफ 10 पॉइंट ग्रुप्स. हाउ मेनी पॉइंट ग्रुप्स इन टू डायमेंशनल क्रिस्टल? देयर आर टोटल 10 possible point groups in a two-dimensional crystal which leaves the body or the crystal
इनवेरिएंट। ये जो 10 पॉसिबल पॉइंट ग्रुप्स हैं ये कौन कौन से हैं? ये हैं, एक है 1 1m, 2 2mm, 3 3m, 4 4mm, 6 6mm। ठीक है, these are the 10 possible point groups। उनका मतलब क्या है? इसमें देखो 3 तक जा रहा है, 2mm। जो फर्स्ट सिंबल है दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड 6, फर्स्ट सिंबल जो है इट रेफर्स टू द रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, और हमारे पास टोटल 6 पॉसिबल रोटेशंस है, 6 फोल्ड रोटेशंस है, 4 फोल्ड रोटेशंस है, 3 फोल्ड रोटेशंस है, 2 फोल्ड रोटेशन एंड 1 फोल्ड रोटेशन है। ठीक है, हमारे पास ये हमने लास्ट क्लास में देखा था दैट 5 फोल्ड और 7 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है दे आर नॉट पॉसिबल। वी हैव 1 2 3 4 एंड 6। तो कॉम्बिनेशन जो हम बनाएंगे वो 1 के बनेंगे, 2 के, 3 के, 4 के और 6 के। तो जो फर्स्ट सिंबल है 1 2 3 4 और 6 वो रेफर कर रहा है रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। अगर हम 1 की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब है जो फाई है हमारा वो 360 डिग्री है। तो इसका मतलब जब हम रोटेशन करेंगे क्रिस्टल की अबाउट एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, इफ इट लीव्स द क्रिस्टल इनवेरिएंट तो वो जो है हमारा सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट 2 के लिए अगर हम उसको रोटेट करेंगे बाय एन एंगल 180 डिग्री, इफ इट रिमेन्स इनवेरिएंट तो वो उस सिमेट्री ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है। 3 के लिए हम उसको रोटेट करेंगे बाय एन एंगल 120 डिग्री, 4 के लिए हम रोटेट करेंगे बाय एन एंगल 90 डिग्री, 6 के लिए रोटेट करेंगे बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट सिंबल इज रेफरिंग टू द रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। नाउ द सेकंड सिंबल जो ये m है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? The second symbol refers to a reflection line parallel to the rotation axis। मतलब जब हम रोटेशन एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं और उस लाइन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो इनवेरिएंट है, टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल हाफ्स है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, तो वो जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो कर रहे हैं। ना जो थर्ड सिंबल है, जैसे कुछ में 2 बार m लिखा है, जो ये थर्ड सिंबल है m, इट रेफर्स टू द रिफ्लेक्शन लाइंस परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस। अगर हम रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं और उस परपेंडिकुलर लाइन जो है वो एग्जैक्टली जो है 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करता है क्रिस्टल को, सच दैट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो वो जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो कर रहा है along the reflection line perpendicular to the rotation axis। ठीक है, so in total we have 10 point groups possible for a 2-dimensional crystal। 1 1m, 2 2mm, 3 3m, 4 4mm, 6 6mm। अगर कोई भी क्रिस्टल जो है इन सारे 10 पॉइंट ग्रुप्स में से किसी भी पॉइंट ग्रुप को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप के लिए द क्रिस्टल रिमेन्स इन वेरिएंट। द फर्स्ट सिंबल है दैट इज रेफरिंग टू द रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, सेकंड सिंबल इज रेफरिंग टू द रिफ्लेक्शन लाइन पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस, थर्ड सिंबल इज रेफरिंग टू द रिफ्लेक्शन लाइन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस। ठीक है, अभी अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं है तो अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगी तो सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी ना। ये जो है डायग्राम्स है विच आर रिप्रेजेंटिंग 10 पॉइंट ग्रुप्स ना। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट ग्रुप की बात कर रहे हैं 1 1 है, इसमें कोई mm नहीं है। 1 का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट ग्रुप है ये कौन सा पॉइंट ग्रुप है? इट इज द पॉइंट ग्रुप विच इज हैविंग ओनली अ रोटेशन ऑपरेशन व्हेन n इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स जब हम इस बॉडी को रोटेट करेंगे बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, फाई क्या है 360 अपॉन n होता है ना, तो जब हम फाई को रोटेट करेंगे बाय एन एंगल 360 डिग्री तो ये इनवेरिएंट होना चाहिए। देखो इस अगर मैं इसको 360 डिग्री रोटेट करती हूँ तो फिर से ये पॉइंट जो है इसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो इट इज इनवेरिएंट फॉर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 1m। अगर मेरे पास ये बॉडी है
तो ये 1m पॉइंट ग्रुप के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट है या नहीं। 1 का मतलब क्या है, रोटेशन अबाउट अ पॉइंट और रोटेशन और एंगल ऑफ 360 डिग्री। इसको अगर मैं 360 डिग्री रोटेट कर दूंगी तो फिर से ये दोनों पॉइंट यहीं आ जाएंगे, तो ये इनवेरिएंट है। नेक्स्ट क्या है, एम। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिफ्लेक्शन लाइन पैरेलल है रोटेशन एक्सिस के, उसके रिस्पेक्ट में ये इनवेरिएंट है या नहीं। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्शन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो इसका अपर हाफ है और जो लोअर हाफ है ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, मिरर इमेजेस है एक दूसरे के। इसका मतलब जो है दिस बॉडी इज इनवेरिएंट अंडर द पॉइंट ग्रुप ऑपरेशन 1m। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन व्हिच इज 2। तो अब इस क्रिस्टल 2 का मतलब क्या है, वी हैव टू रोटेट बाय 180 डिग्री। अब मैं इसको अगर 180 डिग्री रोटेट करती हूँ तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये फिर इनवेरिएंट है। ठीक है, सो दिस इज इनवेरिएंट अंडर द सिमेट्री ऑपरेशन 2। नाउ वी सी द नेक्स्ट सिमेट्री ऑपरेशन 2mm। हमारे पास ये बॉडी है। ठीक है, 2 का मतलब क्या है, इसको हमने रोटेट किया बाय 180 डिग्री। इसको अगर रोटेट करोगे बाय 180 डिग्री तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे। फिर से जो क्रिस्टल या बॉडी है वो इनवेरिएंट है। नेक्स्ट क्या है, एम। रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस। नेक्स्ट एम है रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस। ठीक है, तो जब मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, तो इसका जो अपर हाफ है और जो लोअर हाफ है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, सो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नाउ जब मेरे पास ये लाइन है, उस केस में भी जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये जो बॉडी है ये भी इनवेरिएंट है अंडर द सिमेट्री ऑपरेशन 2m। तो वो ग्रुप्स जो बॉडी को इनवेरिएंट रखते हैं उन ग्रुप्स को हम पॉइंट ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास 3 है, 3mm है, 4 है, 4mm है, 6 है, 6mm है। So in total we have total 10 point groups for a two-dimensional crystal. This is only for a two-dimensional crystal. तो एग्जाम में अगर तुम्हारे पास आता है write a short note on point groups or what are point groups for a two-dimensional crystal. So you can write for a two-dimensional crystal we have only 2 point operations which are rotation and reflection, and the group of such a set of symmetry operations at a point which leaves the body invariant is called a point group. And for a two-dimensional crystal there are total of 10 possible point groups. And what are those 10 possible point groups, वो ये हैं। ठीक है, and in this now first symbol is representing the rotation about a point, second symbol is representing the reflection line parallel to the rotation axis, third symbol is representing the reflection line perpendicular to the rotation axis। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल से जो है तुम इसको शो कर सकते हो। ठीक है, सो इन टोटल देयर आर 10 पॉइंट ग्रुप्स इन टू डायमेंशनल क्रिस्टल। और एक चीज ये लिख लो, देयर आर टोटल 17 स्पेस ग्रुप्स इन टू डायमेंशनल क्रिस्टल। स्पेस ग्रुप्स जो है इनको इन डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही तुम लोगों को पता होना चाहिए कि देयर आर टोटल 10 point groups and 17 space groups for a two dimensional crystal। ठीक है, अब हमने point groups देख लिए। Now we'll start with the next topic which is Bravais lattices in two dimensions, and this is very important from your examinations point of view। Bravais lattices क्या होते हैं, इसके लिए इस पीपीटी को, इस पेज को देखो। ठीक है, अपनी जो बुक है मॉडर्न या आर्चान जिस भी बुक में लिख रहे हो वहां पे ये लिख लेना। देखो ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ये क्या था हमारा, ये यूनिट सेल है। ठीक है, फॉर अ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल विच इज अ पैरेललोपिपेड, ए बी एंड सी आर दी क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, अल्फा बीटा और हमारा जो गामा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, Bravais lattices पढ़ने हैं 2 और 3 डायमेंशंस में।
उसको पढ़ने से पहले एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि ब्रावाई लैटिसेस जो है होते क्या है ना। अगर हम किसी भी क्रिस्टल के जो एटम्स हैं उनको लैटिस पॉइंट से रिप्लेस कर दें तो हमें पता है वो क्रिस्टल जो है लैटिस बन गया। ठीक है, लैटिस जो है they are basically of two types. One is the Bravais lattices and another one is the non-Bravais lattices. The lattices are of two types, Bravais lattices and non-Bravais lattices. Now what are Bravais and non-Bravais lattices? जो ब्रवाई लैटिस है, ब्रवाई लैटिस वो लैटिस होता है when all lattice points are equivalent structurally as well as geometrically. जब हमारा कोई भी क्रिस्टल है या कोई भी लैटिस है उसमें जो सारे लैटिस पॉइंट्स हैं वो ज्योमेट्रिकली और स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का, स्ट्रक्चर वाइज भी और ज्योमेट्री वाइज भी। एक के जितने नियरेस्ट नेबर्स हैं सबके उतने ही हैं, एक क्या एंगल बना रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, हर एक चीज अगर इक्विवेलेंट है, ज्योमेट्री भी इक्विवेलेंट है, स्ट्रक्चर भी इक्विवेलेंट है, तो उन लैटिसेस को हम ब्रवाई लैटिसेस कहते हैं। So Bravais lattices are the lattices in which all the lattice points are both geometrically as well as structurally equivalent. Okay, now next category is the non-Bravais lattices. Non-Bravais lattices क्या होते हैं? Non-Bravais lattices are those lattices which are structurally equivalent but not geometrically. ब्रवाई लैटिसेस जो है उनका स्ट्रक्चर तो इक्विवेलेंट होता है पर जो उसकी ज्योमेट्री है वो इक्विवेलेंट नहीं होती। ठीक है, नॉन ब्रवाई लैटिस जो है उसका जो एक एग्जांपल होता है दैट इज द हनी कॉम्ब लैटिस। हनी कॉम्ब लैटिस इज द एग्जांपल ऑफ अ नॉन ब्रवाई लैटिस। मैं इसको एक बार शो भी कर देती हूँ तुम लोगों को। Now this is the example of a non-Bravais lattice, which is the honeycomb lattice. ठीक है, अगर एग्जामिनिंग केस आ भी जाता है एग्जाम्पल तो तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे यूजुअली ब्रवाई लैटिस ही आता है, नॉन ब्रवाई जो है नहीं आता। हनीकॉम्ब लैटिस में देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक रेड कलर है एक ब्लू कलर का पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ देखो जो रेड कलर पॉइंट है इसका जो नियरेस्ट नेबर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है और जो ब्लू पॉइंट है इसका जो नियरेस्ट नेबर है वो राइट हैंड साइड पे है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो तो इक्विवेलेंट है। ठीक है, प्रॉपर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, स्ट्रक्चर तो इक्विवेलेंट है बट ज्योमेट्री इक्विवेलेंट नहीं है। रेड और ब्लू साइड्स जो है दे आर नॉट इक्विवेलेंट, तो इसको हम कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन ब्रवाई लैटिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया that lattices are of two types, Bravais and non-Bravais. What are Bravais lattices? What are non-Bravais lattices? Now we'll discuss about the Bravais lattices in detail for both 2 dimensions as well as 3 dimensions. तो आज हम पहले देखेंगे Bravais lattices in 2 dimensions. Now Bravais lattices जो हैं they are basically of 5 types in 2 dimensions. ठीक है, सबसे पहले you can write the definition of Bravais lattice. The Bravais lattices are the lattices in which all the lattice points are both geometrically as well as structurally equivalent. Now in 2 dimensions there are total of 5 Bravais lattices. Total 5 Bravais lattices होते हैं 2 dimension में। कौन कौन से होते हैं? Oblique lattice, square lattice, hexagonal, rectangular and centered rectangular. एग्जाम में पहले इन पांचों लैटिसेस के नाम लिखना, फिर इनको 1 बाय 1 जो है एक्सप्लेन करना। सबसे पहले ओब्लिक लैटिस। ठीक है, लैटिसेस जो हैं इन 2 डायमेंशंस हैं तो देयर आर ओनली 2 क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, लेट इट बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उसके बीच में जो एंगल है लेट से दैट एंगल इज गामा। ठीक है, तो हमारे पास सपोज ये एक यूनिट सेल है ब्रवाई लैटिस का। ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन लिया, 2 डायमेंशन है तो हमारे पास सिर्फ 2 क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होंगे, लेट दिस बी ए वेक्टर एंड लेट दिस बी बी वेक्टर, और ये ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। इस ए और बी में जैसे गामा जो है वो 90 डिग्री है।
ठीक है, नाउ वी विल सी ईच ऑफ द ब्रावाई लैटिसेस वन बाय वन। तो सबसे पहले एग्जाम में ब्रावाई लैटिस की डेफिनेशन लिखोगे, फिर लिखोगे दैट देयर आर टोटल 5 ब्रावाई लैटिसेस इन 2 डायमेंशंस। नाउ व्हाट आर दोस लैटिसेस? फर्स्ट वन इज द ओब्लिक लैटिस। ओब्लिक लैटिस कौन सा ब्रावाई लैटिस है? इट इज अ जर्नल lattice in which there is no restriction on the length of A and B and on the angle gamma between them। ठीक है, ब्रावाई लैटिस वो लैटिस है जहां पर जो A है और जो B है हमारा वो इक्वल नहीं होता, और जो एंगल है उनके बीच में गामा वो 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, फिर एग्जाम में जो है हर एक ब्रावाई लैटिस को प्लॉट करके दिखाना है। ठीक है, हर एक ब्रावाई लैटिस को प्लॉट करके दिखाना है। ओब्लिक लैटिस जो है वो लैटिस है वेयर A इज नॉट इक्वल टू B, ये लिखना है सबको। ठीक है, और जो गामा है एंगल दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इट कैन बी एनी एंगल बट नॉट 90 डिग्री। तो अगर मैंने ये 2 डायमेंशनल लैटिस बना दिया, ये लैटिस पॉइंट्स बना दिए, तो यहाँ ओरिजिन ले लिया, लेट्स से दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, और ये जो A और B वेक्टर है इसकी लेंथ जो है अनइक्वल है, और ये जो गामा है दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओब्लिक लैटिस। नाउ नेक्स्ट जो लैटिस आता है हमारे पास, सेकंड वन इज द स्क्वायर लैटिस। नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर लैटिस, मतलब इसका यूनिट सेल जो है वो स्क्वायर शेप में होगा। स्क्वायर का मतलब है जो लेंथ है A वो B के इक्वल होगी और जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो स्क्वायर लैटिस जो है इसका ये एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ है A एंड B इसको इक्वल बनाना है, और ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। तो ये जो यूनिट सेल है स्क्वायर लैटिस का, इसकी जो लेंथ है A और B वो इक्वल है, और जो दोनों के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेना। ये मैं आर चांद में से बता रही हूँ। ठीक है, कौन सी बुक में से करा रही हूँ मैं? आर चांद में से। और मैं जितना बता रही हूँ उतना ही करना, ज्यादा फालतू करने की जरूरत नहीं है। ब्रावाई लैटिस क्या होता है? देयर आर टोटल 5 ब्रावाई लैटिसेस इन 2 डायमेंशन। कौन कौन से होते हैं? हर एक का एक डायग्राम और उनके लेंथ और एंगल के बीच में रिलेशन जो है वो बताना है। ठीक है, तो स्क्वायर लैटिस जो है वो लैटिस है जिसके यूनिट सेल जो है उसकी लेंथ इक्वल है और एंगल जो है 90 डिग्री है। नेक्स्ट कम्स द थर्ड ब्रावाई लैटिस which is the hexagonal lattice। तो हेक्सागोनल नाम से पता चल रहा है कि हेक्सागोनल लैटिस जो है वो कैसा होगा। इसकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी और जो दोनों के बीच में एंगल है वो 120 डिग्री होगा। ये एग्जाम्पल है हेक्सागोनल लैटिस का। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं A और B। ठीक है, जहां पर A जो है वो B के इक्वल है और जो ये एंगल है दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये यूनिट सेल है हेक्सागोनल लैटिस का। थर्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट कम्स द रेक्टेंगुलर लैटिस। इसको रेक्टेंगुलर लैटिस भी कहते हैं और प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर लैटिस और प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर। प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं? प्रिमिटिव का मतलब पता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? वो यूनिट सेल जिसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल 1 होता है। मतलब जो सारे लैटिस पॉइंट्स है दे आर बेसिकली सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो जो रेक्टेंगुलर लैटिस है इसको प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस भी कहते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस कौन सा होता है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मींस लेंथ जो है वो अनइक्वल है। तो प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस की जो लेंथ है A दैट विल नॉट बी इक्वल टू B, और जो एंगल है दोनों के बीच में ऑब्वियसली रेक्टेंगल है तो एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर ब्रावाई लैटिस। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो यहाँ देख लो। रेक्टेंगुलर लैटिस का A जो है दिस इज नॉट इक्वल टू B एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर है सो ऑल द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। So this is the unit cell of the rectangular lattice which has the property A not equal to B and angle 90 degree. Now there is fifth Bravais lattice, the last one, which is centered rectangular lattice or सेंट्रल रेक्टेंगुलर लैटिस। इसको सेंटर्ड रेक्टेंगुलर भी कहते हैं और सेंट्रल रेक्टेंगुलर लैटिस भी कहते हैं।
और सेंट्रल रेक्टेंगुलर लैटिस जो है वो कौन सा होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस जो है उसमें ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होता, और जो एंगल है, ये गलत लिखा हुआ है, एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल है तो एंगल 90 डिग्री होगा ना। मतलब क्या है, जो प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर है और जो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर है, दोनों के जो कन्वेंशनल यूनिट सेल्स हैं उनके जो एक्सिस हैं वो सेम है। लेंथ अनइक्वल एंगल 90 डिग्री, ठीक है, लेंथ अनइक्वल एंगल 90 डिग्री, और जो यूनिट सेल है वो भी रेक्टेंगल है। डिफरेंस क्या है, बस नेम से पता चल रहा है, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। डिफरेंस क्या है, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस जो है और रेक्टेंगुलर लैटिस, उसमें जो लैटिस पॉइंट्स है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस में क्या है, जो यूनिट सेल है उसमें जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, और सेंटर पे भी प्रेजेंट है। This is the difference between the primitive rectangular and centered rectangular lattice. नाम से ही पता चल रहा है ना, centered, centered का मतलब है वो सेंटर पे है rectangular lattice, ठीक है, सेंटर पे है, सॉरी, लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसमें लेंथ अनइक्वल है, एंगल 90 है। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर में भी लेंथ अनइक्वल है, एंगल 90 है, बट प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर में ऑल द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर में एक लैटिस पॉइंट जो है वो सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है, और जब वो सेंटर पे प्रेजेंट है, इसका मतलब अब ये जो यूनिट सेल है, दिस इज नॉट अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, दिस इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंस इट हैज more than one lattice point per unit cell. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, वेयर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल इज मोर देन वन। यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है पर यूनिट सेल वो 2 है, 1 प्लस 4 इंटू 1/4, ठीक है। 4 लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पे हैं, 1 लैटिस पॉइंट सेंटर पे है, तो इट हैज मोर देन 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। So this is the non-primitive unit cell. तो अब एग्जाम में जब आएगा नॉन ब्रावाई लैटिसेस इन 2 डायमेंशंस, तो अब ध्यान से सुनो कैसे लिखना है। First, write the definition of Bravais lattices, in which all the lattice points are both geometrically as well as structurally equivalent. Then you have to write that there are total 5 Bravais lattices in 2 dimensions: oblique lattice, square lattice, hexagonal, primitive rectangular, and centered rectangular. फिर उसके बाद ये टेबल जरूर बनाना, ठीक है। ये टेबल अगर बना रहे हो तो इसका मतलब तुमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। ये जो हर एक यूनिट सेल है, इनके यूनिट, ये जो हर एक ब्रावाई लैटिसेस हैं, इनके यूनिट सेल्स क्या हैं। ओब्लीक लैटिस का यूनिट सेल पैरेललोग्राम है, ठीक है, लेंथ अनइक्वल है, एंगल जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 90। ये जो मैं करेक्ट करा रही हूँ ना, साथ के साथ इसको करेक्ट करते रहना अपनी बुक में, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे और गलत लिखोगे एग्जाम में। ओब्लीक लैटिस जो है इसका यूनिट सेल पैरेललोग्राम होता है, जिसमें जो लेंथ्स है वो अनइक्वल है, और जो एंगल है वो भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। इट कैन बी एनी आर्बिट्री एंगल बट नॉट 90 डिग्री। देन स्क्वायर लैटिस का यूनिट सेल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है मतलब लेंथ इक्वल है, एंगल जो है वो 90 डिग्री है। हेक्सागोनल लैटिस का जो यूनिट सेल है दैट इज योर 60 डिग्री रोम्बस, द लेंथ इक्वल है और एंगल 120 डिग्री है। प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर और सेंटर्ड रेक्टेंगुलर दोनों का यूनिट सेल रेक्टेंगल है, दोनों में लेंथ अनइक्वल है, एंगल 90 डिग्री है। बस डिफरेंस क्या है, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर में जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव है, if a not equal to b and gamma is equal to 90 degree। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर में जो यूनिट सेल है वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, if a is not equal to b and gamma is equal to 90 degree, ठीक है, तभी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, अगर गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। फिर उसके बाद इन चीजों को पॉइंट ग्रुप सिमेट्री जो है, अब ये जो 5 लैटिसेस हैं, ये कौन कौन से पॉइंट ग्रुप सिमेट्री शो करते हैं। ओब्लीक लैटिस जो है इट इज इनवेरिएंट अंडर द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस 1 and 2।
स्क्वायर लैटिस इनवेरिएंट है अंडर 4m एंड 4mm। जो हमारा हेक्सागोनल है वो इनवेरिएंट है अंडर 6mm, 3 एंड 3m। जो प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर है वो इनवेरिएंट है अंडर 1m एंड 2mm। जो हमारा सेंटर्ड रेक्टेंगुलर है वो इनवेरिएंट है अंडर 1m एंड 2mm। ठीक है, इनको जो है ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा, 4m जो है पॉइंट ग्रुप होता ही नहीं है। ठीक है, 4, 1, 2, देन 4, 4mm, देन 6, 6mm, 3, 3m, 1m, 2mm, 1m, 2mm। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ ब्रवाई लैटिसेस इन 2 डायमेंशन। तो हाँ, आज हमने क्या किया, आज हमने देखा पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं फॉर अ 2 डायमेंशन। 10 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, इसको भी करेक्ट करो, 3mm नहीं 3m होता है। ठीक है, इसमें काफी सारी गलतियां हैं जो मैं बता रही हूँ, उसको करेक्ट करते रहना साथ के साथ। 10 पॉइंट ग्रुप्स हैं, कौन कौन से पॉइंट ग्रुप्स हैं वो मैंने बता दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ब्रवाई लैटिसेस इन 2 डायमेंशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। किस तरीके से लिखना है एग्जाम में मैंने वो भी बता दिया। टेबल जरूर बनाना। ठीक है, और हर एक ब्रवाई लैटिस का जो है यूनिट सेल जो है वो जरूर ड्रॉ करके दिखाना। ठीक है, लाइक दिस। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक करेंगे, ब्रवाई लैटिसेस इन 3 डायमेंशन।